कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आज का टॉपिक होगा दैट विल बी द जिप डिस्क एंड द मैग्नेटिक ड्राइव। अभी तक तो हमने हार्ड डिस्क कंप्लीट कर दिया है, फ्लॉपी डिस्क कंप्लीट कर दिया है। और जनरली हार्ड डिस्क में जो प्लेट्स कैसे रोटेट होते हैं, कैसे डेटा स्टोर होता है, उसका हमने ओवरऑल सभी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज जितने भी डिवाइस थे उसका ये आज का लास्ट वीडियो होगा। तो यहाँ पे पहले तो जिप डिस्क का थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी रख दिया है कि ओमेगा ने सबसे पहले जो जिप डिस्क थी, मतलब कि जिप ड्राइव, वो इंट्रोड्यूस की थी इन द ईयर 1994। अब उससे पहले तो ज़्यादातर फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता था, तो हमने फ्लॉपी डिस्क में ऑलरेडी स्टडी कर दिया था। बाय द ईयर 2000 फ्लॉपी डिस्क कम्प्लीटली बंद हो चुकी थी, लेकिन 1990 से थोड़ा ऐसा ट्रेंड आने लगा कि लोग अब फ्लॉपी डिस्क की जगह से दूसरे जो डिवाइसेस थे उस पर शिफ्ट होने लगे थे। तब तक पेन ड्राइव इंट्रोड्यूस हो गई थी, थंब ड्राइव तब उसका जनरली नाम बोला जाता था, क्योंकि नियर अबाउट द साइज ऑफ थंब वो अवेलेबल थी आज की डेट जैसे ही। लेकिन उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम थी। 64 MB से स्टार्ट हुई थी, बाद में 128 MB। मैंने जो मेरी फर्स्ट पेन ड्राइव थी दैट वाज एन ऑफ 128 MB साइज़। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 2 MB मैक्सिमम, मतलब कि एग्जैक्टली 1.44 MB का डेटा जो उसमें था वो पूरा स्टोर होता था। You could not even fit a single MP3 song on a floppy. Even at the time, many computer use had to need a large removable storage, much steadier than the 3-inch floppy. The zip disk has a storage capacity of 100 MB. तब हमने बात की थी कि जो फ्लॉपी डिस्क का मेजर डिसएडवांटेज था वो ड्यूरेबिलिटी तो चलो समझते हैं, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी भी वो बिग इश्यू था। मतलब कि 1.44 MB डेटा, मतलब कि कुछ नहीं समझ लो आप। आपका अकाउंट का भी अगर छोटा सा डेली बैकअप अगर लेना है, तो मंथली बैकअप अगर लेना है, तो आपको 2 या 3 फ्लॉपी डिस्क उसमें रिक्वायर्ड होती थी। अब फ्लॉपी डिस्क का भी रिपीट बैकअप लेना पड़ता था, क्योंकि वो एटमोसफियर, मॉइस्चर, डस्ट से भी वो ख़राब हो जाती थी। लेकिन मतलब कि वो पूरी पैक्ड डिवाइस नहीं था। लेकिन हार्ड डिस्क को हमने स्टडी किया था कि वो एयर सेल्ड होती है, उसमें कभी भी डस्ट अंदर नहीं जाती है। खोलने के बाद अगर वो आप फिर से उसे पूरा बंद भी कर दोगे तो आप उसे रिपीट यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसा हमने कुछ स्टडी किया था। तो धीरे धीरे आप जिप डिस्क में स्टोर डेटा ट्रांसफ़र करने लगे सब लोग, क्योंकि बट ऑब्वियसली कहाँ पे 1 MB और इसके कंपेयर में कहाँ पे 100 MB। दिस रिप्रेजेंट अ ब्रेक थ्रू फॉर द रिमूवेबल स्टोरेज एंड जिप ड्राइव क्विकली बिकम वेरी पॉपुलर, है ना। एक तो जो ड्यूरेबिलिटी थी, मतलब कि 1-2 बार यूज़ करो तो फ्लॉपी डिस्क जो हमारी बिगड़ जाती थी, ऐसा उसमें नहीं था। जिप डिस्क में काफ़ी मल्टीपल टाइम्स इसके लोग यूज़ कर पाते थे, और काफ़ी कंपेयर टू द फ्लॉपी डिस्क हम डेटा स्टोर कर सकते थे। मतलब 100 टाइम्स मोर डेटा वॉज एबल टू स्टोर बाय एनी पर्सन। A zip drive consists of a zip drive with a slot of a zip disk and a zip disk itself। मतलब कि यहाँ पे जो फिगर दिया है इट इज़ एन इंटरनल जिप डिस्क, और यहाँ पे जो फिगर दिया है इट इज़ एन एक्सटर्नल USB जिप डिस्क। और यहाँ पे एक्चुअल में जो फ्लॉपी डिस्क जैसा एक 3.25 इंच का सेम डिवाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे वो दिखेगा। ये एक्चुअल में है हमारी डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये बीच वाली जो इमेज है वो फर्स्ट में या फिर थर्ड वाली इमेज में हमें इंसर्ट करने की रहती है, और हमारा जो कुछ भी डेटा है वो इसमें स्टोर किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज अ जिप कार्ट्रिज। द डिस्क इज़ अबाउट सेम साइज ऑफ 3.25 इंच फ्लॉपी बट मच थिकर, काफ़ी थिक थी, मतलब कि डबल साइज़ की थिकनेस आती थी। द प्लास्टिक कैच इज़ ऑल्सो मच स्ट्रॉन्ग, मतलब कि फोल्ड करने से डायरेक्टली वो टूट नहीं जाती थी। फ्लॉपी डिस्क को क्या पॉकेट में रखो, अगर बैठ गए इमीडिएटली वो टूट जाती थी। इतना लाइट और इतना थीन मटेरियल उसमें जो था वो यूज़ किया जाता था। लाइक इन टफन टफन में कितना हमारा टेम्पर ग्लास जो होता है वो कितना थीन मटेरियल होता है, ठीक है, वैसा ही उसका आउटर जो कवर था उतना थीन होता था। द एक्चुअल डिस्क itself relies on the magnetic storage much like an hard disk and floppy disk। अब जो इंटरनली जो डेटा स्टोर होता था वो ऑलमोस्ट फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क जैसा ही होता था। जो स्टोरेज
हेड है उसमें, हमने फ्लॉपी डिस्क के वीडियो में मैंने बताया था एक इमेज पे कि उसका जो हेड है वो आगे पीछे होता है, उसमें एक एल्यूमिनियम स्लाइडर आता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आप एल्यूमिनियम स्लाइडर देख पाओगे। तो ये स्लाइडर यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चला जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे उसको ओपन एरिया मिलेगा, और उस ओपन एरिया में पूरा जो हेड है वो हार्ड डिस्क का जो सॉरी डिस्क का जो डेटा है वो राइट करता है ना। नेक्स्ट में आगे, when the first zip disk was storage capacity was introduced, it represent a very good alternative for the computer unit to store more removable storage than the floppy disk could provide। मतलब कि रिमूवेबल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब भी डेटा लेना होता है, ट्रांसफ़र करने का होता है, तो वो एक जिप ड्राइव काफ़ी अच्छा ऑप्शन उन लोगों को मिल गया था। In addition to the large storage capacity, zip drive has had several other advantages. The data transfer rate, how fast data can be moved between the disk and the computer internal storage was higher। मतलब कि जो सीक टाइम था वो भी हाई था, डेटा ट्रांसफर रेट था वो भी हाई था, इन एवरी मैनर। मतलब कि हमने एसएसडी का एक दो बार कंप्यूटर फंडामेंटल में बात की थी। मतलब एक नई टाइप की जो आज की डेट में हार्ड डिस्क जो यूज़ होती है, जो फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती हो, नो के मैग्नेटिक स्टोरेज पे वर्क आते हैं। तो पुरानी हार्ड डिस्क के कंपेयर में वो आज की डेट में काफ़ी अच्छी सी आपको डेटा ट्रांसफ़र स्पीड प्रोवाइड करती है। तो ठीक वैसे ही जो फ्लॉपी डिस्क की जो स्पीड थी, है ना, उसके कंपेयर में ये जिप ड्राइव काफ़ी तेज़ी से डेटा को स्टोर कर पाती थी और डेटा को रीड करके वापस हमें रिटर्न कर सकती थी। There are two types of disk drive, internal and external. An internal drive is installed inside a computer case, एक्चुअल केस, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा सीपीयू होता है वहाँ पे आगे पे, जैसे कि आज की डेट में हम सीडी राइटर और सीडी रोम या फिर डीवीडी राइटर या फिर डीवीडी रोम देखते हैं। आपने शायद ही सीडी राइटर देखा होगा, लेकिन शायद आपने डीवीडी राइटर कहीं ना कहीं देखा होगा, हमारे लैपटॉप में जैसे आता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा केस ऑप्शन मिलता है आपको जिप ड्राइव का, है ना, वो आपको इंटरनल में लगाना होता है। और सिमिलर टू द हाउ ऑप्टिकल ड्राइव इज इंस्टॉल, द ड्राइव इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। द ड्राइव itself cannot be easily removed। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनल जिप ड्राइव। मतलब कि जैसे हम हार्ड डिस्क लगाते हैं कि पहले पूरी कैबिनेट ओपन करो, ढक्कन ओपन करो, बाद में आगे से उसको जिप ड्राइव को पुश करो, पुश करने के बाद वो अंदर दिखेगी। तो अंदर जहाँ पे दिखते हैं वहाँ पे स्क्रू लगाने का कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप स्क्रू लगाओ, फिक्स हो जाएगी। बाद में उसके जो आईडी केबल आते हैं, पाटा केबल, वो आपको मदरबोर्ड पे लगाने होते हैं, और साथ में उसको एसएमपीएस में से पावर सप्लाई लगानी पड़ती थी। मतलब कि रिमूवेबल नहीं थे। अब मान लो किसी और जगह पे आपको डेटा ले जाना है, पोर्टेबिलिटी तो मिल गई, जिप डिस्क तो आप अपने पॉकेट में रख के ले जा पाओगे, लेकिन सामने वाले बंदे के पास जिप ड्राइव होनी चाहिए ना। वो एक काफ़ी एक अलग ही फिर से एक इश्यू आ जाता था। तो उसकी वजह से अब बाद में क्या हुआ कि अब एक्सटर्नल ड्राइव भी आने लगी। तो एक्सटर्नल ड्राइव हैज़ एन इट्स ओन सेपरेट केस एंड इज कनेक्ट टू द कंप्यूटर यूजिंग एन सेपरेट कनेक्टर केबल। Earlier model used parallel port connection, while later model use an USB connection. Parallel port connection also need their own power supply। This is an example of an external zip drive। मतलब कि आज के कुछ आपने प्रिंटर्स देखे होंगे, लेजर प्रिंटर, जिसमें दो ऑप्शन आते हैं ना, एक यूएसबी केबल लगता है जो आपके सीपीयू में जाता है, और दूसरा अनदर पावर आपको अलग से प्रिंटर को देना पड़ता है। इन अ सेम वे पहले के टाइम के जितने भी डिवाइसेस आते थे, वेदर इट इज़ ए मॉडेम और अ प्रिंटर और अ स्कैनर और एक्सटर्नल जिप ड्राइव और एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव और कुछ भी आप एक्सटर्नल डिवाइस पहले जितने भी आते थे, ऑल वॉज ऑपरेटेड बाय एन पैरेलल पोर्ट, है ना। 9 पिन कनेक्टर आता था प्रिंटर में, बड़ी वाली पिन आती थी, तो वो उसका अलग से पावर सप्लाई आपको देना पड़ता था। बाद में ही वो उसको कंप्यूटर में आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन एडवांटेज क्या था, तो सामने वाले बंदे के पास उस टाइम पे अगर जिप ड्राइव भी नहीं है, तब जिप ड्राइव भी पोर्टेबल, मतलब कि किसी भी एक छोटी सी हैंड बैग में उसे ले जाके उस बंदे के जो सिस्टम पे डेटा अगर ट्रांसफ़र करना है, तो आप इजीली उस डेटा को ट्रांसफ़र कर पाते थे। तो एक आपको एडिशनल वो फंक्शनैलिटी मिल जाती थी। अब यहाँ पे तो जिप ड्राइव चलो ख़त्म हो गया, बाद में कौन सा आता है, मैग्नेटिक टैप। अब जो हमारा टैप रिकॉर्डर पुराने समय में था, है ना, पीके मूवी में जो आमिर खान जी वो एक सिल्वर जैसा टैप रिकॉर्डर लेके घूमते थे, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना, टैप, मैग्नेटिक टैप।
उस टाइम में जो डेटा था उसमें स्टोर होता था। लेकिन जो कंप्यूटर की यहाँ पे डेटा स्टोरेज थी, वो पहले तो बिल्कुल ही लूज आती थी। यहाँ पे जो 6632 वो एक नंबर लिखा हो, लेकिन जिस बंदे ने डेटा स्टोर किया होगा उस टाइम पे उसने कुछ अपनी रिमार्क के लिए लिखा होगा। तो पहले बिल्कुल ही ऐसे लूज टेप आती थी। एटमॉस्फेयर की डस्ट को मॉइस्चराइजेशन सब इस पे इम्पैक्ट होता था, लेकिन ड्यूरेबल थी कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क। इमीडिएटली ये ख़राब नहीं होती थी। बाद में उसको कैश में कन्वर्ट किया। जो सेकंड इमेज आपको दिख रही है, इट्स एन ड्राइव प्लस डिस्क, जो दो साथ में इमेज है। तो दो है, एक के ऊपर एक ऑरेंज जैसा जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ एन एक्चुअल डिस्क। उसमें आपको बीच में वापस जो कॉइन दिखेगा, दैट कॉइन्स एक्चुअल इज द कनेक्टेड विथ अ मोटर। जैसे आप डिस्क को इंसर्ट करते हैं तो वो मोटर में कनेक्ट हो जाता है। और पास में जो है वो दैट इज एन इंटरनल मैग्नेटिक डिवाइस, एक्सटर्नल नहीं है। अभी जो इमेज है वो है ना, magnetic tape in a computer terminology is a storage medium that allows for data archiving, collection or and backup. बैकअप मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस कॉप, है ना। इंश्योरेंस जनरली हमें कब मिलता है, जब हम किसी जगह पे फंस जाते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, रिटायरमेंट इंश्योरेंस होता है। जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता, तब हमारी आगे की ज़िंदगी अगर हमें कंटिन्यू करती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब आप समझोगे, मतलब कि सडन डेटा क्रैश हो गया, सिस्टम आपकी बिगड़ गई, हार्ड डिस्क सडनली बिगड़ गई, तो पूरा काम आपका रुक जाएगा ना। तो आप विथ हेल्प ऑफ बैकअप कॉपी आपका जो आगे का काम है वो फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे। एट फर्स्ट द टैप वेर वो वाउंड इन अ व्हील लाइक अ रील्स, बट देन कैसेट एंड कार्ट्रिज केम अलोंग विच ऑफर्ड मोर प्रोटेक्शन फॉर द टैप। जो भी जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया related the below two images. One side of the tape is coated with a magnetic material. The data on the tape is written and read sequentially. Find a specific record takes time because a machine has to read every record in front of it. मतलब कि ये रैंडम रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं था, सिक्वेंशियल रिकॉर्ड था। जैसे कि टैप रिकॉर्डर में अगर एक गाना हमें नहीं सुनना है, दूसरा गाना अगर हमें सुनना है, तो वो पूरा हमें फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। लाइक एन एलईडी टीवी, नॉर्मल हम स्मार्ट टीवी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एलईडी टीवी, मतलब कि एलईडी टीवी नहीं, लेकिन जो पुराने वीसीआर आते हैं उसमें भी यही मैग्नेटिक टैप इस्तेमाल होती है। और वीसीआर में क्या होना करते थे हम लोग, वो एक फास्ट फॉरवर्ड का बटन आता है, 2x 3 4x 6x, वो प्रेस करके हम बैठ जाते थे। और जहाँ तक हमारे मूवी देखा है, जैसे ही वो सीन आ जाता है तो इमीडिएटली वो फास्ट फॉरवर्ड को स्टॉप करके आगे का मूवी हम रिज्यूम कर देते हैं। इन सेम वे बीच का अगर कोई भी अगर डेटा आपको एक्सेस करना है, तो वो पूरी कैसेट वहाँ तक घूमेगी। घूमने के बाद उस लोकेशन पे जब हमारा डेटा, जहाँ पे डेटा है वहाँ पे, वहाँ तक वो कैसेट घूमने के बाद वो हमें डेटा को रिट्राइव करके देगा, है ना। आगे पीछे जो कुछ भी होगा, मतलब कि ये होगा सिक्वेंशियल। रैंडमाइज डेटा एक्सेस वाज नॉट पॉसिबल इन दिस टैप। तो एक उसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज था। लेकिन डेटा स्टोरेज की वो बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 GB। तो वहाँ पे पहले के टाइम में तो समझ लो ना, 10 GB हार्ड डिस्क, 40 GB हार्ड डिस्क भी बड़ी बात थी। तब के टाइम में जब ये मैग्नेटिक टेप यूज़ होती थी, तब हाईएस्ट 80 GB हार्ड डिस्क वॉज बीन यूज इन ऑल डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर। हाईएस्ट 80 GB की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि आज की डेट में जैसे कि आप कुछ बंदे 2 TB की हार्ड डिस्क लगवाते हैं और नॉर्मली 1 TB की और 500 GB की आपको मिलती है, तब हाईएस्ट आपको 80 GB की मिलती थी। तो तब वहाँ पे वो 200 GB की भी डिस्क आपको अवेलेबल होती थी, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है ना। तो और रिबन की जो साइज़ थी वो 4 mm थी, मतलब कि 4 mm से 1 इंच तक की थी। मतलब कि अगर ज़्यादा कैपेसिटी का डेटा स्टोर करना है तो उसकी जो विड्थ थी वो बढ़ जाएगी, तभी उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो पाएगा। और मिनिमम जो डेटा स्टोर करवाना है दैट इज़ एन 4 mm, हाफ सेंटीमीटर से भी कम। मतलब कि एक्चुअल साइज ऑफ द टैप रिकॉर्डर, है ना, उतनी छोटी कैसेट में आप उतनी छोटी थिकनेस वाली जो थी डिस्क वो अवेलेबल होती थी। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज का जो पूरा सेक्शंस था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम शिफ्ट करेंगे टू द ऑप्टिकल। उसमें आता है सी डी, डी वी डी, सी डी आर, सी डी आर डब्ल्यू, सी डी डी वी डी आर, डी वी डी आर डब्ल्यू,
एंड अनदर आई थिंक इतने ही है, ब्लू रे, है ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडर करेंगे। और आपको अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब विथ बेल आइकन करना है और वीडियो को लाइक करना है इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। I will try to solve your all doubts as early as possible by replying the comments. Thank you.